Hello everyone and welcome back to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and today's video will be about the trait approach of personality. So आज जो 2 बजे वीडियो अपलोड हुई थी उसमें हमने टाइप अप्रोच टू पर्सनालिटी और उसके अंडर आने वाली काफ़ी सारी थ्योरीज ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. सो आई होप कि आपको वो क्लियर्ड है. एंड नाउ लेट अस बिगिन विद द ट्रेट अप्रोच और इसके अंडर आने वाली जो थ्योरीज हैं पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए. सो व्हाट एग्जैक्टली इज योर ट्रेट अप्रोच? ट्रेट अप्रोच जो है वो पर्सनालिटी को एज अ कंटिन्यूअम एक्सप्लेन करता है. सो वो ये नहीं बोलता कि पर्सनालिटी सॉर्ट ऑफ बिट्स और पीसेस में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करे कि इट इज समथिंग दैट कंटिन्यूस. तो जैसे टाइप अप्रोच पर्सनालिटी को बहुत ही जेनेरिक टर्म्स में, बहुत ही कैटेगराइजेशन टाइप में एक्सप्लेन कर रही थी कि या तो इंट्रोवर्ट है या फिर एक्सट्रोवर्ट है. बट ट्रेट अप्रोच ऑन दी अदर हैंड क्या करती है कि पर्सनालिटी को एक कंटिन्यूअम पे बांधती है कि हम कैटेगराइज नहीं कर सकते ऐसे लोगों को, रादर इट इज अ कंटिन्यूअम. और हम ये बता सकते हैं कि हाँ भाई उस कंटिन्यूअम पे इंसान कहाँ लाई कर रहे हैं. सो टू व्हाट एक्सटेंट वन इज एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. सो आई कैन नॉट सिंपली कैटेगराइज समबडी एज एन इंट्रोवर्ट और एज एन एक्सट्रोवर्ट जैसा कि मैं टाइप अप्रोच में कर रही थी. लेकिन ट्रेट अप्रोच में क्या है कि किसी भी ट्रेट जो भी हमारे पर्सनालिटी में अलग अलग ट्रेट्स होते हैं ना, उन ट्रेट्स की हमारी पर्सनालिटी में क्या स्ट्रेंथ है, क्या मैग्नीट्यूड है बेसिकली उन ट्रेट्स का. तो अगर मैं बोलती हूँ एन इंडिविजुअल इज एन इंट्रोवर्ट तो वो हो जाएगी कि मैं टाइप अप्रोच के अकॉर्डिंग कैटेगराइजेशन कर रही हूँ. इफ आई से कि एक इंडिविजुअल वैसे तो बाहर जाने में शाय फील करता है, बट अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है घुल मिल जाता है, मे बी इज एन एम्बीवर्ट. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पर्सनालिटी को एज अ कंटिन्यूअम देखा है. मैंने ये नहीं बोला कि सिंपली कैटेगराइज कर दिया, रैदर मैंने पर्सनालिटी को कंटिन्यूएशन में ही देखा है. और मैंने ये बता दिया कि भाई उस कंटिन्यूअम में जहाँ पे एक तरफ इंट्रोवर्जन आता है, मे बी लेस इंट्रोवर्जन, हाई इंट्रोवर्जन, एम्बीवर्ट आता है, फिर एक्सट्रोवर्जन आता है, लेस हाई, ऑल ऑफ दैट, उस कंटिन्यूअम पे वो इंसान कहाँ लाइक कर रहा है मैंने वो बता दिया. सो लेट अस स्टडी सम ऑफ द ट्रेट अप्रोचेस दैट फॉल ट्रेट थ्योरीज दैट फॉल अंडर दिस अप्रोच. ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरी जो ट्रेट अप्रोच में है वो है गॉर्डन ऑलपोर्ट की. गॉर्डन ऑलपोर्ट इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ट्रेट अप्रोच क्योंकि इन्होंने एक तरीके से शुरू की थी इस अप्रोच को. ठीक है, एंड हिज थ्योरी इज नोन एज ऑलपोर्ट ट्रेट थ्योरी. सो गॉर्डन ऑलपोर्ट ने क्या बोला कि दो तरीकों के जो ट्रेड्स हैं वो पॉसिबल हैं. एक होते हैं कॉमन ट्रेड्स और एक होते हैं पर्सनल ट्रेड्स. एंड फर्दर उन्होंने पर्सनल ट्रेड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, जो कि है कार्डिनल डिस्पोजिशंस, सेंट्रल डिस्पोजिशंस एंड सेकेंडरी डिस्पोजिशंस. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कॉमन ट्रेड्स और पर्सनल ट्रेड्स क्या होते हैं, फिर हम इन तीनों पे बढ़ेंगे आगे. ठीक है, तो ये जो आपके कॉमन ट्रेड्स हैं, these are found in majority of people living in a society. तो मतलब क्या हुआ इसका कि ये हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं, पहली बात. और दूसरी बात कि ये कोई यूनिक ट्रेट नहीं है जो किसी एक इंडिविजुअल में मिलेंगे, रैदर ये वो ट्रेड्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल में शायद आपको मिल ही जाएंगे जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहे हैं या जो कॉमन होंगे उन लोगों में. सो इसीलिए इसका नाम है कॉमन ट्रेड्स की जो काफ़ी सारे लोग आपस में शेयर कर रहे हैं. फिर आपके आता है पर्सनल ट्रेड्स. अब पर्सनल ट्रेड्स एक इंडिविजुअल के पर्सनल होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि पर्सनल बिलोंगिंग्स की भाई ये यूनिकली मेरी ही बॉटल है और किसी की बॉटल नहीं है क्लासरूम में. सो पर्सनल ट्रेड्स वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक पर्सन के, एक इंडिविजुअल के, जो वो दूसरे मेंबर्स के साथ शेयर नहीं होते और ये हाईली कंसिस्टेंट होता है बिहेवियर में. सो इफ़ यू रिमेंबर हमने सोशल साइकोलॉजी में कैलीज को वेरिएशन मॉडल पढ़ा था, तो उसमें था ना CCD, कंसिस्टेंसी था, डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी था, कंसेंसस था. तो उसमें कंसिस्टेंसी क्या था कि जब जब वो सिचुएशन आएगी तब तब क्या वो इंडिविजुअल वैसे ही बिहेव करेगा. तो पर्सनल ट्रेड्स कंसिस्टेंट होते हैं हाईली, हमेशा वो इंडिविजुअल उन ट्रेड्स को डिस्प्ले करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द सिचुएशन इज, हु आर देयर अराउंड देम. सो कॉमन ट्रेड्स हो गए कि भाई जो कॉमन है सारे लोगों में. ठीक है, पर्सनल ट्रेड्स एक इंडिविजुअल के यूनिक ट्रेड्स. अब पर्सनल ट्रेड्स फर्दर 3 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है. उसमें से एक है कार्डिनल डिस्पोजिशंस. कार्डिनल डिस्पोजिशंस क्या होते हैं, ऐसे
ट्रेट्स जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारी पर्सनालिटी पे. सो दे हैव एन ओवरराइडिंग एंड ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ऑन आवर पर्सनालिटी. इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कार्डिनल डिस्पोजिशंस का हमारी पर्सनालिटी पे कि कई बारी वो हमारे नाम से सिनोनिमस हो जाती है चीज़ें, ठीक है, सिनोनिम हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना कि Hitler's violence. Now Hitler was very famous for his violence. तो अगर हमें अपनी डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा नज़र आता है जो वायलेंस कर रहा है, थोड़ा बहुत भी रूड या अग्रेसिवली बिहेव कर रहा है, तो हम उसे बोलने लग जाते हैं ना यार हिटलर मत बनो अभी. सो यहाँ पे क्या हुआ कि दैट वायलेंस वॉज सच अ ट्रेट इन हिटलर्स पर्सनैलिटी कि वो उसके पूरे पर्सनैलिटी को ओवरराइड कर गया. उसके और भी ट्रेट्स होंगे पर्सनैलिटी में, लेकिन उसका वायलेंस एक ऐसा ट्रेट निकल के आया जो उसके पूरे पर्सनैलिटी को एक तरीके से डिस्क्राइब करने लगा, और उसका नाम, हिज नेम बिकेम सिनोनिम विद वायलेंस. तो कार्डिनल डिस्पोजिशंस कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं, एंड अगेन दे आर पर्सनल ओनली. अब मैं किसी और को तो नहीं बोलती, हिटलर को ही बोलती हूँ ना. और फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी वॉज वेरी फेमस फॉर हिज नॉन वायलेंस. सो समटाइम्स इंस्टेड ऑफ सेइंग नॉन वायलेंस अ पर्सन माइट से कि यार अभी गांधी जी मत बनो. सो दैट इज द कार्डिनल डिस्पोजिशन, जहाँ पे आपके जो है एक इंडिविजुअल के जो कुछ पर्टिकुलर ट्रेट्स हैं जिनका ओवरराइडिंग इन्फ्लुएंस हो रहा है उनकी पर्सनालिटी पे. फिर आपके आते हैं सेंट्रल डिस्पोजिशंस. अब सेंट्रल डिस्पोजिशंस जो है वो लगभग सारे लोगों में मिल सकते हैं, ठीक है. एंड सेंट्रल डिस्पोजिशंस जो है वो यूज होते हैं टू असेस एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी. स्पेशली जब आप सीवी बनाते हो, अपना सीवी होता है ना, करिकुलम वाइटे, तो जब आप अपना सीवी बनाते हो कोई भी जॉब ढूंढने के लिए समथिंग लाइक दैट, तो उसमें हम लिखते हैं ना अपने बारे में कुछ ट्रेड्स, दैट आई एम सिंसियर, आई एम ऑनेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग. तो ये जो सारे सॉर्ट ऑफ ट्रेड्स होते हैं वो आपके सेंट्रल डिस्पोजिशंस होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को और अच्छे से हेल्प करने, मतलब समझने में हेल्प करेंगे. और ये मोस्ट ऑफ द लोग अपने बारे में लिख ही देते हैं. सो दीज आर सर्टेन ट्रेड्स विच आर मोस्टली फाउंड इन ऑल द पीपल. उसके बाद होते हैं हमारे सेकेंडरी डिस्पोजिशंस. अब सेकेंडरी डिस्पोजिशंस जो है वो इतने एक्सप्लिसिट नहीं होते, यानी कि हमारा जो भी सर्कल होता है, जिन भी लोगों को हम जानते हैं, उनमें से शायद हर किसी को नज़र ना आए हमारे सेकेंडरी डिस्पोजिशंस वाले ट्रेट, ठीक है. हो सकता है हर किसी को इतना मीनिंगफुल भी ना लगे वो वाला ट्रेट. तो एग्जाम्पल क्या है कि सपोज किसी की ड्रेसिंग सेंस कैसी है, या किसी का हेयर स्टाइल कैसा है, या किसी को कौन सा फ्रूट पसंद है. तो हमारे जो बहुत ही क्लोज लोग होते हैं सोशल सर्कल में, उन्हीं को पता होगा ना कि यार अच्छा साक्षी को मैंगोज बहुत पसंद है फ्रूट में. अब किसी और को तो मे बी नहीं पता होगा, जहाँ मैं जॉब देने जा रही हूँ वहाँ तो नहीं पता होगा, ना ही उनको कोई लेना देना, बिकॉज दे आर लेस रेलेवेंट ट्रेट्स फॉर देम. सो सेकेंडरी डिस्पोजिशंस बेसिकली वो थोड़े सॉर्ट ऑफ लेस कंसिस्टेंट होते हैं, और इवन उस इंडिविजुअल के लिए भी जो है लेस मीनिंगफुल ट्रेट्स होते हैं. दे आर मोर और लेस द सुपरफिशियल ट्रेट्स कि आपका कैसा ड्रेसिंग सेंस है, आपके क्या लाइक्स और डिसलाइक्स हैं फ्रूट्स के केस में, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो आई होप आपको ये ऑलपोर्ट की जो ट्रेट थ्योरी है वो समझ आ गई है, ठीक है. कॉमन ट्रेट्स हैं, पर्सनल ट्रेट्स हैं, पर्सनल ट्रेट्स फर्दर 3 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है. आफ्टर दैट वील मूव ऑन टू योर कटेल्स ट्रेट थ्योरी. फिर रेमंड कटेल थे. रेमंड कटेल ने जो है 2 फैक्टर्स सॉर्ट ऑफ फैक्टर एनालिसिस का इन्होंने प्रोसेस यूज किया था. उस प्रोसेस को यूज करके उन्होंने कटेल की ट्रेट थ्योरी दी अपनी, और उस ट्रेट थ्योरी के अकॉर्डिंग ही सेड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स दैट आर पॉसिबल, ठीक है. तो उन्होंने ट्रेड्स को 2 कैटेगरीज में कर दिया. वैसे उन्होंने और भी काफी सारे ट्रेड्स दिए थे, बट फाइनली जो है फाइनलाइज होके 2 ट्रेड्स पे आए, विच वर सरफेस ट्रेड्स एंड सोर्स ट्रेड. तो अब इसको है ना आपको नाम से समझना है. अ लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि सरफेस ट्रेड का मतलब क्या है या सोर्स ट्रेड का मतलब क्या है, बट हम इसको नाम से समझेंगे. तो सरफेस जब मैं बोलती हूँ कि लुक एट द सरफेस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, तो सरफेस मतलब ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है ना. और सोर्स का मतलब क्या होता है कि उसकी जड़ क्या है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है चीज. तो सरफेस ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी के पेरीफेरी पे है, ऊपर ऊपर ही है, ठीक है. और वो मोस्ट ऑब्जर्वेबल है. मोस्ट ऑब्जर्वेबल क्यों है,
क्योंकि भाई सरफेस ट्रेट नाम है, वो हमारी पर्सनालिटी के पेरिफेरी पर ही है, एकदम ऊपर या पर्सनालिटी के, तो इसीलिए उन्हीं ट्रेड्स को ज़्यादातर लोग जो है मेरे सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं. एंड सरफेस ट्रेड्स आर द टाइप ऑफ ट्रेड्स विच आर रिफ्लेक्टेड इन माई डे टू डे इंटरेक्शंस. ठीक है, तो मैं डे टू डे जिन लोगों से इंटरैक्ट कर रही हूँ, नोन और अननोन, उन इंटरेक्शंस में ये सरफेस ट्रेड्स रिफ्लेक्ट होंगे. फॉर एग्जाम्पल शाइनेस. अभी एग्जाम्पल पे मैं इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करने वाली हूँ. फर्स्ट आई क्विकली एक्सप्लेन यू द सोर्स ट्रेड्स एंड देन वील कंपेयर द एग्जाम्पल. उससे आपको और इजीली समझ आएगा. ठीक है, अब सोर्स ट्रेड क्या है, जैसा मैंने बोला कि उसकी जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है, कहाँ से वो चीज़ आ रही है. तो सोर्स ट्रेड इवेंचुअली रिप्रेजेंट करती है हमारे पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर, और ये लेस नंबर में फाइंड होते हैं हमारी पर्सनालिटी में. आप इतना ज़्यादा नहीं देख सकते जितने सरफेस ट्रेड्स होते हैं. एंड दे आर ऑल्सो नॉट ऑब्जर्वेबल इन आर डे टू डे इंटरेक्शंस. डे टू डे इंटरेक्शन में कोई हमें हमारी पर्सनालिटी को इतनी अच्छे से क्योंकि डिफाइन नहीं कर सकता है ना, हमारी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेड्स ही बता सकते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है इंट्रोवर्ट. सो नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस. अब सोर्स है और सरफेस है, तो मैं डे टू डे किसी ना किसी अलग अलग लोगों से इंटरैक्ट करती जा रही हूँ. अब वो मेरी पर्सनालिटी का सिर्फ सरफेस देख पा रहे, ना डीपली तो नहीं देख पा रहे, इतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे मुझे. तो वो मेरी पर्सनालिटी का सरफेस देखते हैं, और सरफेस पे उन्हें फील होता है कि अच्छा, इसकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट है दैट शी इज़ वेरी शाय इन सोशल सिचुएशंस. ठीक है, जब सोशल सिचुएशन होती है तो ये इंडिविजुअल जो है थोड़ा शाय बिहेव करती है. और उसका सोर्स ट्रेट होगा इंट्रोवर्शन, कि भाई डे टू डे इंटरेक्शन में लोग एकदम से बात करके ये नहीं बता सकते कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट हाँ सरफेस पे जो उन्हें दिख रहा है दैट दिस इंडिविजुअल अपीयर्स टू बी शाय, वो बता सकते हैं. लेकिन उस शाइनेस का सोर्स क्या था, वो था इंट्रोवर्जन, एंड दिस इंट्रोवर्जन इज इवेंचुअली रिप्रेजेंटिंग माई पर्सनैलिटी. तो डू यू अंडरस्टैंड योर सरफेस ट्रेट एंड सोर्स ट्रेट्स कॉन्सेप्ट. ठीक है, सरफेस ट्रेट है जो आपके मोस्ट ऑब्जर्वेबल है, डे टू डे इंटरेक्शंस में दिख रहे हैं, और सरफेस ट्रेट्स ओरिजिनेट होते हैं आपके सोर्स ट्रेट से जो डे टू डे इंटरेक्शन में नहीं दिखेंगे, लेकिन आपकी पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर आपके सोर्स ट्रेट्स ही फॉर्म कर रहे हैं. एंड रेमंड कटेल ऑल्सो गेव दिस पर्सनालिटी टेस्ट जिसका नाम है 16PF और 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट, जो कि यूज किया जाता है टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरी पे मूव ऑन करेंगे जो कि है आइसिंग्स ट्रेट थ्योरी. ऑल राइट, सो हैंस आइसिंक ने जो है अपनी ट्रेट थ्योरी दी थी, जिसमें जो ट्रेट थ्योरी है उसमें उन्होंने कुछ ट्रेट्स बताए थे कि भाई ये ट्रेट्स हो सकते हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड. सो दीज ट्रेट्स आर बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड. ठीक है, बायोलॉजिकली जेनेटिकली बेस्ड है ये. एंड प्रेजेंस ऑफ वन ट्रेट वुड मीन द एब्सेंस ऑफ अनदर ट्रेट, कि अगर इनमें से जो मैंने बीच बीच में वर्सेस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि कोई एक ट्रेट प्रेजेंट होगा एक इंडिविजुअल में एट अ टाइम. अगर एक ट्रेट प्रेजेंट है सपोज न्यूरोटिसिज्म, देन इमोशनल स्टेबिलिटी विल नॉट बी देयर. सो ये जो इनिशियल टू है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी एंड एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, they were originally given by Eysenck and later on psychoticism versus sociability was also added to his trait theory. ठीक है, सो Eysenck की trait theory में ये कुछ traits हैं. तो पहला है आपका neuroticism versus emotional stability. मतलब क्या है? सो neuroticism का मतलब होता है basically when an individual tends to be very anxious, कि बहुत एंशियस हो रहा है, बहुत नर्वस हो रहा है, बहुत मूडी है, रेस्टलेस है, तो वो होता है न्यूरोटिसिज्म. सो एक सॉर्ट ऑफ कि अपने इमोशंस पे उनका कंट्रोल नहीं है, मूडी है, एंशियस है. वेराज ऑन द अदर हैंड इमोशनल स्टेबिलिटीज, जहाँ पे वो इंसान काम और कंपोज्ड है, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकता है. सो इनमें से कौन सा ट्रेट एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा विल डिटरमाइन देयर पर्सनैलिटी ऑन दैट कंटिन्यूम, जो हम फर्स्ट स्लाइड में जिसकी बात करे थे. ठीक है, सो या तो न्यूरोटिसिज्म पे हाई हो सकता है कोई, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी पे. सेकेंड इज एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन. इसका हम पहले ही काफी डिटेल में बात कर चुके हैं, इवन इससे पहले वाली जो वीडियो थी टाइप अप्रोच पे, उस पर भी बात की थी. सो एक्स्ट्रावर्जन है कि somebody who is outgoing, somebody who is very loud and likes to mingle up with people. इंट्रोवर्जन क्या है कि कोई इंसान शाय है, ठीक है, क्वाइट रहते हैं यूजुअली एंड डोंट लाइक टू मिंगल अप विद पीपल. Then the third dimension which was added later on was psychoticism versus sociability. तो psychoticism क्या होता है कि एक sort of डिसरिगार्ड फॉर कॉमन सेंस, या फिर इनअप्रोप्रिएटली आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, अग्रेसिव और हॉस्टाइल टेंडेंसीज में पड़ रहे हो, तो वो हो गया आपका साइकोटिसिज्म. वेराज ऑन द अदर हैंड सोशबिलिटीज, कि जहाँ पे आप अपने सोशल रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो, इलीगल एक्टिविटीज में एंगेज नहीं कर रहे, एंड
जैसे साइकोटिसिज्म में अग्रेसिव और हॉस्टाइल कोई इंसान हो रहा था, वैसा सोशियबिलिटी में नहीं हो रहा है. सो आइदर साइकोटिसिज्म ट्रेट कुड बी प्रेजेंट और सोशियबिलिटी ट्रेट कुड बी प्रेजेंट, डिपेंडिंग अपॉन दैट द पर्सनैलिटी विल बी फॉर्म्ड. सो ये थे आपकी आइसिंग की ट्रेट थ्योरी, जिन्होंने ये कुछ 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके दिए थे, एंड दीज आर ऑल बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड एज पर आइसिंग, कि हम जो है ट्रेट्स को इनहेरिट करते हैं. ठीक है. And then the last theory for today within your trait approach is going to be big 5 factors, a very famous, a very important theory. ठीक है. big 5 factors दिया था मैक्रे एंड कोस्टा ने. सो पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे. अब big 5 factors ने अपने कुछ 5 factors या sort of 5 traits दिए थे, जो हम सब में ही प्रेजेंट होते हैं, बट किसमें कौन सा ट्रेट ज्यादा प्रेजेंट होगा विल लीड टू देयर पर्सनालिटी. ठीक है. अगर किसी में ओपननेस टू एक्सपीरियंस का ट्रेट ज्यादा है तो उनकी पर्सनालिटी कुछ अलग होगी, किसी में अग्रीएबलनेस का ट्रेट ज्यादा है तो उनकी पर्सनालिटी कुछ अलग होगी. सो इन 5 फैक्टर्स को रिमेंबर करने के लिए ये एक्रोनिम ऑलरेडी ही बना हुआ है, मैंने नहीं बनाया. सो इट इज द ओशन एक्रोनिम. ठीक है. ओशन है. सो ओ से ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कि जो भी नए एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में आप उनसे पीछे नहीं हट रहे हो, रादर यू आर going in and experiencing those new things. C से आता है आपका conscientiousness. ठीक है. इसका मतलब होता है that somebody who is very organized, very systematic sort of person. E से आपका extroversion, that you are outgoing, you like to mingle up with people. लोग आपकी बैटरी को रिचार्ज करते हैं एक तरीके से. ए से आपका आता है अग्रीएबलनेस, कि क्या डिग्री है आपकी कंफर्म करने की. सो रिमेंबर सोशल साइकोलॉजी में जब हम सोशल कंप्लायंस की बात कर रहे थे तो कंफर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस क्या था. सो कंफर्मिटी क्या था, कि कोई और आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा है कोई चीज करने के लिए. नोबडी इज ऑर्डरिंग यू और रिक्वेस्टिंग यू टू डू अ पर्टिकुलर बिहेवियर और कैरी आउट इट इन अ पर्टिकुलर वे, लेकिन आप अपनी मर्जी से वो चीज कर रहे हो ताकि दूसरों की नजरों में या तो आप अच्छे बने रह सको और उस ग्रुप का सो कॉल्ड पार्ट बने रह सको, या फिर अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, बड़ी एम्बिगुअस सिचुएशन है, ठीक है, अनसर्टेन सिचुएशन है, तो आप दूसरे लोगों के बिहेवियर से अपना बिहेवियर जो है मैच कर रहे हो. सो अग्रीएबलनेस यही होता है कि कितना मतलब आपका क्या डिग्री है कंफर्म करने का, क्या आप सबको यस 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 ही करते रहते हो या कभी नो भी करते हो. ओके. एंड आफ्टर दैट एन से आपका न्यूरोटिसिज्म आता है. जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था आइसिंग में. न्यूरोटिसिज्म मतलब जो लोग काफी मूडी हो, रेस्टलेस हो, ठीक है, एंग्शियस फील करे, नर्वस फील करे मोस्ट ऑफ द टाइम. सो ये आपके बिग 5 फैक्टर्स हैं बाय पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे. ओशन के नाम से आप इन ट्रेड्स को याद रख सकते हैं. एंड आई होप दैट की जो डिफरेंट ट्रेड थ्योरीज हमने आज डिस्कस की है और जो टाइप थ्योरीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, वो सब आपको क्लियर है, बिकॉज पर्सनालिटी का जो पेपर है उसमें टाइप एंड ट्रेड थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो अगर आप लोगों को क्लियर हो चुकी है ये सारी थ्योरीज, देन मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप लीव करें या लेट मी नो दैट यू आर क्लियर्ड आउट विद ऑल ऑफ देम. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इन्वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम विद मी. I really appreciate your efforts that you are continuing to watch all of the episodes of this series, and all your concepts are also probably getting revised. If so, then do let me know and make sure that you have already subscribed to the channel of Mind Review. So till then, have a very good day. Take care and bye-bye.